ओम शांति। आप सभी प्यारे बहनों और भाइयों को बाबा हमें रोज किसी न किसी रूप से कहते रहते हैं, बच्चे बेहद के बाप का बेहद का वर्षा लेना है तो बेहद में टिके रहो। हर रोज इस दुनिया में कितनी आत्माएं शरीर छोड़ते छोड़ते ठहर जाती हैं, कुछ आत्माएं शरीर छोड़कर चली जाती हैं, कुछ आत्माएं ऐसी ऐसी भयावह परिस्थितियों में उलझकर दुनिया के हिसाब से असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। क्या हमारे मन में आता है कि हमारे ही बहन भाई हैं, और अगर हमारे ही बहन भाई हैं तो क्या हम उनके लिए 1 मिनट साइलेंस का निकालते हैं? अपने आप से बात करना। कहना बहुत सरल होता है, प्रैक्टिकल जीवन में जितना उतारेंगे उतना उसका फल मिलेगा। अच्छा, तो आइए आज संकल्प करते हैं। कहीं ट्रेन पलटती है, कहीं देश के देश लड़के, कहीं कुछ। आप जाति धर्म मत भेद देश काल इन सब में ना अटकते हुए ऊपर उठ करके सोचें और उन सब के लिए 1 मिनट पीस पावरफुल वाइब्रेशंस, पीसफुल वाइब्रेशंस उनको देने का अभ्यास करें। होगा क्या? सबसे पहले इस निश्चय के साथ हम जो संकल्प कर रहे हैं उनके साथ पहुंचेगा। एक माँ अपनी पुत्री को याद करती है, तुरंत उसका फोन आ जाता है। ये क्या है? वाइब्रेशंस। दुनिया की कोई ताकत मनुष्य के अंदर से निकले हुए तरंगों को रोक नहीं सकता। इस निश्चय के साथ आप ये कार्य करें। दूसरा, आपके मन को बहुत खुशी मिलेगी, आप अपने आप में एक अलग महसूस करने लगेंगे। तो अपना ही जिसमें फायदा हो उस कार्य को तो करना ही चाहिए। और यही अनेक आत्माएं भविष्य में वर्तमान में भी हमारे साथी सहयोगी, यज्ञ के साथी सहयोगी ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। चलिए सुनते हैं आज की मधुर मुरली का सार, ज्ञान मुरली का सार। आज 20 जुलाई 2024 के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, रावण के संग में आकर तुम भटक गए, पवित्र पौधे अपवित्र बन गए, अब फिर पवित्र बनो। जी बाबा। प्रश्न, हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है? बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है? बच्चों को भी अपने ऊपर लगता है और बाबा भी बच्चों पर वंडर खाते हैं। सुनो, बच्चों को वंडर लगता है कि वाह, हम क्या थे, किसके बच्चे थे, क्या बन गए। हमें बाप का वर्षा मिला था, उस वर्षे को ही हम भूल गए। रावण की फागी माना धुंध आ गई तो रचयिता और रचना सब बुद्धि से भूल गया। तो वंडर लगता है। जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरी ग्लानि करने लगे। रावण के संग में आकर सब कुछ गंवा दिया। चेक करें, अब जो हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा ने हमें इतना खुश नसीबी प्रदान की है। अब तो हम कहीं ग्लानि कराने के कार्य नहीं कर रहे हैं। पीछे भक्ति में अनजान में करके आए, वो छोड़ो। अच्छा, ओम शांति। क्या सोच रहे हो? बाबा ने बच्चों से पूछा। ये मुरली कोई प्रवचन नहीं है साधु जी का, कोई मौलवी जी का, कोई वो नहीं है, कोई किसी गुरु का। ये पिता और पुत्र यानी बाप और बच्चों की बातचीत। क्या सोच रहे हो? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक जीव की आत्मा अपने ऊपर वंडर खा रही है ना। हम पहले क्या थे और अब क्या बन गए। कितनी अंधश्रद्धा में थे। बाबा को यानी शिव बाबा को पत्थर ठिक्कर बुद्धि में डाल दिया। अब ये बातें तुम्हारी बुद्धि में आनी चाहिए बच्चे। जो बीत गया, जो चल रहा है, जो आने वाला है, ये सब बुद्धि में चलना चाहिए।
तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए हम कितने पवित्र, शुद्ध, श्रेष्ठ, उच्च कोटि के थे, कितने शक्तिशाली थे, अब क्या बन गए। देखो बच्चे, बाप रोज रोज कहते हैं मैं फर्स्ट क्लास पॉइंट्स तुम बच्चों को सुनाता हूं, तो सुनना भी तो है, सुनेंगे नहीं तो धारण कहां से करेंगे। इसलिए हर रोज की मुरली सुनना अति आवश्यक है कि आज हमारे लिए बाबा ने हमें क्या कहा। बेस्ट अच्छा रहेगा कि आप बाबा के घर यानी ब्रह्मा कुमारी के किसी भी सेंटर्स पर, सब सेंटर्स पर, गीता पाठशाला पर, कहीं पर भी जाकर के सुने। जो संगठन का बल होता है वाह, वो अलग ही होता है। जो वहाँ का रेड लाइट, अगरबत्ती जल रही, जो खुशबू है वहाँ की, और स्थूल के साथ साथ जो सूक्ष्म, प्योर और पावरफुल वातावरण बना हुआ है, उसमें जब हम एंट्री मारते हैं आनंद आ जाता है। तो कोशिश करें वहां जाके। मजबूरी बस फिर ये मोबाइल इजी वे मुरली दर्शन आपके लिए हाजिर करता है मुरली का सार, इसे सुन लिया करें। अच्छा बच्चे, बाप रोज रोज कहते हैं मैं फर्स्ट क्लास पॉइंट्स बच्चों को सुनाता हूं। देखो बच्चे, तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को समझो तो ऊंच पद पा सको। मेरे को याद करो तो तुम्हारे विक्रम भी विनाश हो। भले यहां बैठे हैं फिर भी किसी की बुद्धि कहां भटकती रहती है, बाबा जानते हैं। बाबा के समक्ष बैठकर, भाई एक बात है, एक बात याद रखो कि जब भी बाबा की क्लास में बैठो, ध्यान में बैठो, योग में बैठो, उस समय पर बस एक बाबा की मुरली, दूसरा ना कोई। ये तरीका है योगी और ज्ञानी जीवन का, सीखने का, समझने का। ये एक बहुत सुंदर तरीका है। बाबा कहते बच्चे, तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को समझो तब ऊंच पद पा सको, और मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। यहां भल बैठे हैं फिर भी किसी की बुद्धि कहां। बच्चे, बुद्धि में आना चाहिए हम कहां थे और फिर हम कहां जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा विश्यालय से निकालने के लिए आए हैं, परंतु बाबा जानते हैं फिर भी निकलते नहीं। ये विकार इतने कट्टर हैं, कठिन हैं। इन्होंने ऐसा पंजा जमा रखा है आत्माओं के ऊपर कि छोड़ते नहीं है। या फिर यूं कहें, आत्माओं को इतना रसास्वादन मिलने लगा है, अंधेरे में ही उजाला महसूस होने लगा कि उनको महसूस ही नहीं होता कि हम अंधेरे में हैं और उजाले में जाना नहीं चाहते। बच्चे निकलते ही नहीं। बाप कहते तो वैश्यालय चलेंगे तो या विष तो नहीं वहां मिलेगा, यहां का गंदा खान पान वहां तो नहीं होगा। बाप समझाते बच्चे, तुम्हारे क्रिमिनल कैरेक्टर्स कितने अच्छे थे जो मुश्किल ही सुधरते हैं। आंखों को क्रिमिनलिटी निकलती नहीं है बिल्कुल। कहने का मतलब अपना सुधार ही नहीं है। जो दृष्टि है हमारी, विचार है, वो चेंज ही नहीं करते, है ना। देखो बच्चे, तुम कितने श्रेष्ठ थे, अब तुम कितने। बाबा क्या कह रहे हैं बच्चे, अभी तुम इतने उच्च श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, राम राज्य में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो पूरा विश्व नाखूनों का जोर लगा के हमें मेहनत करनी है। बाबा का कहने का मतलब, बाबा कहते बच्चे अभी पुरुषोत्तम संगम युग वासी हो ना, बलग्रस्त व्यवहार में रहो। इतने सब यहाँ कहाँ करके रहेंगे, बाबा के घर में इकट्ठे तो नहीं रह सकते ना। इतने बलग्रस्त व्यवहार में रह करके रहो। ब्राह्मण बनकर सब यहाँ ब्रह्मा के पास भी नहीं रह सकते। रहना भी अपने घर में है, लेकिन बुद्धि से समझना है हम शूद्र नहीं हैं, हम कर्म के श्रेष्ठ विचारधाराओं के श्रेष्ठ कर्म करने वाले ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण। अच्छा बच्चे, ग्रस्त व्यवहार में रहते अपनी अवस्था जमानी है। देखो किंग महेंद्र भी कितना पुरुषार्थ कर रहा है। बाबा ने हमारे भाई साहब को याद किया,
भोपाल जोन के जोन इंचार्ज थे और वहाँ की सेवाओं का दारो मदार उन्होंने उठाया हुआ था। बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं की आदरणीय भाई साहब ने। उनकी पालना में पलने वाली आत्माएं हमारे संपर्क में हैं। बहुत ही मेहनत करते थे वो। तो बाबा कहते देखो कितना पुरुषार्थ कर रहा है, पुरुषार्थ ऐसा हो जो विजय माला में आ सके। तो बच्चे अपने अंदर जांच करते रहना चाहिए, हमारी क्रिमिनल आई तो नहीं है, ये अशुद्ध दृष्टि तो नहीं रह जाती किसी के प्रति। बच्चे आंखें कुछ न कुछ धोखा देती रहती, इसलिए अटेंशन प्लीज। इसलिए कहा गया बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों। अच्छा, अब बाप बच्चों को समझाते हैं देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा भाई भाई है ना। तुम कितने सुखी थे बच्चे, अब फिर से बनना है, निर्विकारी बनना है, सुख धाम में चलना है। तो बाप को याद करो। और तो कुछ, हर मुरली में बाबा कोई पहाड़ तोड़ने की बात नहीं कहते, एक सिंपल सी बात, बाबा को याद करो, उस निराकार परम धाम निवासी दिव्य ज्योति पुंज ज्ञान सूर्य को, अपने ऊपर उसकी सूक्ष्म तरंगों को महसूस करो। चलते फिरते उठते बैठते गीत गाओ, गुनगुनाओ उसके गुणों के, उसके कर्तव्यों के, उसकी शक्तियों के। अच्छा, यहाँ बैठे सत के संग में हैं बच्चे, बाहर जाने से माया प्रबल पीछे पड़ जाती है, बच्चे भूल जाते हैं, गज को ग्रह हप कर लेते हैं। ऐसे भी हैं अभी भागे की भागे, मतलब वो यज्ञ में आए और वो रास्ता ढूंढते हैं कि किस गली से हम बाहर निकले। थोड़ा भी अपना अहंकार आने से और ही सत्यानाश कर लेते हैं। तो फिर बेहद का बाप समझाते हैं बच्चे इसमें फंक नहीं होना चाहिए। फिर क्या कहते हैं, बाबा ने ऐसे क्यों कहा, हमारी तो इज्जत चली गई। वाह, बाबा इतना प्यार से पाल रहा है, समझा रहा है, ये सब समझ में नहीं आता, और बाबा ने प्यार से सुधरने के लिए समझा दिया तो सोचते हैं हमारी इज्जत चली गई। अरे इज्जत तो तुम्हारी रावण राज्य ने चट कर दी। देह अभिमान में आने से बच्चे अपना ही नुकसान करेंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। कोई टोका टाकी करता है उसका शुक्रिया मानो। कहते हैं जिन बागों में माली नहीं होते बगीचों के, वो जंगल बनने में देर नहीं लगती। इसलिए खुशनसीब हो कि तुम्हें कोई कहने वाला है, समझाने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। शुक्रिया मानो, बेइज्जती महसूस करने की बजाय। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे, जो कुछ भी बीता उसको ड्रामा समझो, ज्यादा सोचो नहीं। बिल्कुल एक्यूरेट सर्विस चल रही है ड्रामा प्लान अनुसार, 5000 वर्ष पहले जैसे। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा, हाँ, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा, आप दोनों को भी नमस्ते नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। तो सार का भी सार, शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है, वेश्यालय से बच्चे दिल हटाते जाना है, शूद्रों का संग ज्यादा नहीं करना, जितना जरूरत है ऑफिस में तो करना ही है, लेकिन बहुत ज्यादा उनमें घुसना नहीं। जो बीत गया उसे ड्रामा समझ कोई भी विचार नहीं करना। बच्चे कभी अहंकार में नहीं आना, कभी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं हो। बाबा कोई शिक्षा देते हैं तो उसमें नाराज नहीं हो। वरदान, खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान देने वाले पुण्य आत्मा भव। मुस्कुराता चेहरा, खुशनुमा चेहरा सबको अच्छा लगता है, बना के रखो। फिर काहे को लटका के घूमते रहते हो इधर उधर, कौन सी आफत आई पड़ी है। खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। इस समय दुनिया में हर एक समय दुख है, आपके पास खुशी ही खुशी है हर समय। तो दुखी आत्माओं को खुशी देना ये सबसे बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते, और आप बच्चों को बिना खर्चे क्या किसे क्या मिल गया, खुशी का खजाना मिल गया। अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ाना, यहाँ श्रेष्ठता को, अच्छाई को जितना आप फैलाएंगे उतना आपकी खुद की बढ़ेगी। बांटना माना बढ़ाना, जो भी संबंध में आवे वो अनुभव करे, इनको कोई श्रेष्ठ
प्राप्ति हुई है, जिसकी इन्हें खुशी है। आज की मुरली का स्लोगन है, अनुभवी आत्मा कभी भी किसी भी बात से धोखा नहीं खा सकती, वह सदा विजयी रहते हैं। अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, वह सदा विजयी रहती है। इसलिए कहा गया, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभवी आत्माओं को अपने सेवा साथी भाई की ओम शांति, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का लेकर के सुंदर सा छोटा सा सार।